हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट के पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज ऑफ ए नंबर यानी किसी संख्या का प्रतिशत निकालना सीखा था और उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी। तो आज हम संख्याओं का प्रतिशत निकालने का अभ्यास करेंगे ताकि ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाए। पास करो टेस्ट में हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पास करो टेस्ट को, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस को मिस ना कर दें। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज 15% ऑफ 300? 300 का 15% कितना होता है? तो हमने अपने कल वाले वीडियो में ये सीखा था कि जिस भी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी परसेंटेज है। तो हमारा 300 है और इसको मल्टीप्लाई किससे करना, हमने 15%। और 15% को हम या तो फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं या डेसिमल। अभी हम इसको फ्रैक्शन के तौर पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 15/100। यहाँ पर 300 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इस पर अपनी तरफ से यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ऊपर वाला और नीचे वाला इनको डिवाइड करके। तो 100 1s आर 100 और 100 3s आर 300। ऊपर आ गया हमारा 3 इंटू 15, नीचे आ गया हमारा 1 इंटू 1। तो 3 इंटू 15 कितना हो गया, 45। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। आंसर हमारा कितना हो गया, 45। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको अगर हम डेसिमल के रूप में भी लिखें तो कैसे करेंगे, 300 और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 15%। 15% का क्या मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 15 पर 100 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा ना, 15 डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये 15 तो छोटा है, 100 बड़ा है। 15 को हम 100 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर 0 लगाकर डेसिमल बना देंगे। ये हो गया कितना, 150। अब हमने 15 का टेबल 1 तक किया, ये हमारा आ गया यहाँ पर 100, माइनस किया तो हमारा बचा 50। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल तो हमने पहले ही लगा दिया था तो यहाँ पर एक 0 और लगा सकते हैं हम, और 15 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 5 तक। 15 5s आर 500, माइनस किया तो 500 में से 500 लेस किया, कुछ भी नहीं बचा, हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि हमारा जो 15% होता है अगर हम उसको डेसिमल में लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 0.15। तो हमने 300 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.15 से। अब यहाँ पर 3 है हमारा, हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा कितना, 45। और ये 2 zeros। अब हम देखते हैं कि हमारा कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, 1 और 2। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, यानी कि हमारा 45.0, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 45। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया, 45। यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया है, 45। डेसिमल या फ्रैक्शन दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 60, व्हाट इज द नंबर? यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ये रिवर्स हो गया। अभी तक तो हम क्या करते आए थे कि किसी नंबर की परसेंटेज निकाल रहे थे, यहाँ हमें
वो नंबर पता करना है जिसका 40% होता है 60। तो ये हम कैसे करेंगे, मान लीजिए वो नंबर है हमारा x, जिसका हमें नहीं पता उसको हम बना देते हैं मिस्टर x। तो वो नंबर है हमारा x। इतना मोटा पेन नहीं जी, हाँ, वो नंबर हो गया हमारा x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करना हमने, 40% से, क्योंकि वो x का 40% है ना, तो 40% को हमने लिख दिया 40 डिवाइडेड बाय 100। और वो किसके बराबर आएगा, यानी कि x का 40% किसके बराबर आता है, 60 के। अब हमें पता है परसेंटेज कितना है और वो नंबर कितना है, x हमें निकालना है। हम x को अकेला यहाँ पर छोड़ देते हैं और इस 40/100 को हम इस इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो रूल क्या कहता है कि जब कोई फ्रैक्शन इस इक्वल के साइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है तो वो हो जाती है ऊपर से नीचे, पलट जाती है। 100 आ गया ऊपर, 40 आ गया नीचे। अब हम इसको कैंसिल करके देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये हमारा हो गया कितना, 60 को 10 से गुणा करेंगे 600 और नीचे आया 4। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने तक, 15 तक, और यहाँ पर 0 ये। अब हमारा जो आंसर है वो हो गया 150 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 150। वो नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 150, ये वाला ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब एक तीसरी तरह का क्वेश्चन लीजिए, 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200, यानी कि 80 200 का कितना प्रतिशत है। अब हमें ये दोनों नंबर तो पता है, 200 और 80, लेकिन हमें पता करना है कि ये जो 80 है ये 200 का कितने प्रतिशत है। अभी तक तो हमने क्या निकाला था कि 200 दे दिया और उसका 80% निकालो, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें 80 भी दे रखा है, 200 भी दे रखा है, हमें प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 80, और ये किसका परसेंटेज निकालना है, 200 का, यानी कि 80 200 का कितना प्रतिशत है। तो 80 को हम 200 से भाग कर देंगे और इसको फिर हम प्रतिशत निकालना है तो गुणा करेंगे 100 से। 100 के नीचे कुछ भी नहीं है, हमने लिख दिया 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 1 जार 100, 100 2 जार 200। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई किया, 80 इंटू 1, नीचे 2 इंटू 1, 80/2। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 40, यानी कि 200 का 40% होता है 80। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 2.5% ऑफ 1000। 1000 का 2.5% कितना होता है। तो इस तरह के तो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, इसको भी हम कर लेंगे कि सिंपली हमने क्या करना है, 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना परसेंट निकालना है, 2.5, 2.5 अपॉन 100। फ्रैक्शन के तौर पर इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2.5 डिवाइडेड बाय 100। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 इसको लगा दिया। अब यहाँ पर है ये 100 और यहाँ पर है 1000, तो 100 1 जार 100 और 100 10 जार 1000। नीचे 1 ही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये 2.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो हमारा एक प्लेस आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा
25। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया हमारा 25, यानी कि 1000 का 2.5% होता है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 42, व्हाट इज द नंबर? अगर किसी संख्या का 60% है 42, तो वो कौन सी संख्या है? तो फिर से वही, हमें संख्या नहीं पता है, हम उस संख्या का नाम रख देते हैं मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स का नाम लेते ही मेरा जो मार्कर है वो हो जाता है थोड़ा वाइड। हाँ जी, वो नंबर हमारा जो हमें नहीं पता उसको हमने मान लिया x, और x का 60% हमें निकालना है, तो x इंटू 60% को कैसे लिखेंगे? 60/100, और वो किसके इक्वल है? वो है 42 के इक्वल। अब इस इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x को हमने यहाँ पर रख दिया, ये जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लेकिन जब ये इस इक्वल के साइन के दूसरी तरफ क्रॉस करेगा तो ये मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर। अब हमारा इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख दिया, ये 0 से 0 हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, और ये भी कर देते हैं, 6 1 जार 6 और 6 7 जार 42। तो ऊपर हमारा कितना बचा इधर? 7 इंटू 10, और नीचे कितना बचा? 1 इंटू 1, और हमारा आंसर आ गया 70/1, यानी कि 70। 70 का जो 60% होता है वो होता है 42, वो हमारा नंबर जो है वो आ गया 70। Sixth question, a shopkeeper offers a 20% discount on a dress priced at 800. What is the sale price? एक दुकानदार 800 की कीमत वाली ड्रेस पर 20% की छूट देता है, बिक्री मूल्य क्या है? तो पहले तो हम निकालेंगे 800 का 20% होता कितना है, यानी कि वो ड्रेस की कीमत कितनी कम कर रहा है। 800 का 20% हम कैसे निकालेंगे? 800 गुणा 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100, यहाँ पर नीचे 1 लिख दिया। अब हम इसको यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 1 जार 100, 100 8 जार 800। अब ऊपर हो गया 8 इंटू 20, नीचे हो गया 1 इंटू 1, ये हमारा ऊपर आ गया 160, नीचे 1, तो ये 160, यानी कि उसने 800 की चीज़ पर 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 160 रुपीज़ उसने लेस किए हैं। तो कितने में बेच रहा है? अब हमें ये 160 रुपये उसमें से घटाने हैं। 800 माइनस 160 कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 640, यानी कि वो चीज़ कितने में बिक रही है? वो ड्रेस 640 रुपीज़ में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100 इन ए टेस्ट, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर? यानी कि हमें निकालना है 80 100 का कितना परसेंट होता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 100 में से जिस बच्चे के 80 मार्क्स आएंगे कितने परसेंट हो गए? 80 हो गए। लेकिन चलो हम इसका सही तरीका भी निकाल लेते हैं। 80% हैं, नहीं 80 है, 80 मार्क्स हैं, कितने में से? आउट ऑफ 100। यहीं पर ही सबसे ज़्यादा हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं जब बच्चों के मार्क्स की बात होती है, सबसे ज़्यादा वहीं पर कि कितने परसेंट आए हैं। 80 इंटू 80/100 इंटू 100, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने 1 लिख दिया।
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 100 से 100 चला गया, ऊपर 1 नीचे भी 1। 80 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये हमारा आ गया 80/1, यानी कि 80%। ये हमारा 80% यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक कॉस्ट 250 रुपीज इफ द शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस बाय 10%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। एक किताब की कीमत 250 है, 250 रुपया है। यदि दुकानदार कीमत में 10% की वृद्धि करता है तो नया मूल्य क्या है। किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। 250 का हमें निकालना है पहले 10%। कैसे निकालेंगे, 250 गुणा 10/100। हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इस वो जीरो से ये ज़ीरो कट गया, इस जीरो से ये ज़ीरो कट गया। ऊपर हमारा आ गया 250 इंटू 1, नीचे हमारा आ गया 1 इंटू 1। ये हमारा हो गया, ऊपर 250 नहीं, हमारा खाली 25 ही है, तो ये हमारा आ गया 25/1, यानी कि 25। उसने 250 रुपीज़ की जो बुक थी उसके 10% अगर रेट बढ़ाया है, तो यानी कि उसने 25 रुपये उसमें और बढ़ा दिए हैं। तो जो उसकी नया जो उसका प्राइस होगा वो होगा 250 प्लस 25, यानी कि 275 रुपीज़ उसकी नई वैल्यू बुक की हो जाएगी। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 30% ऑफ 150। 150 का 30% कितना होता है। तो अब तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। 150 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 30%, यानी कि 30/100 से। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 लिख दिया हमने नीचे डिनोमिनेटर में। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये 15 इंटू 3 45 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 45, यानी कि 150 का 30% कितना होता है, ऑप्शन ए 45 लेते हैं। इफ 75% ऑफ ए नंबर इज 90, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या का 75% 90 है तो वह संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम अब कई कर चुके हैं। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो जिसका 75% 90 होता है। तो हम उस संख्या को मान लेते हैं x, और इस बार हमारा पेन मोटा नहीं हुआ, पतला सा ही रहा है, लेकिन ज़्यादा पतला हो गया ना। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। वो है हमारा नंबर x मान लिया हमने, और x का 75% निकालना है। तो हम x को 75% यानी कि 75/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 90। अब x को हम यहीं छोड़ देते हैं अकेला, और ये 75/100 को हम इक्वल के साइन के इस तरफ ले आएंगे, और इस तरफ लाने पर ये पलट जाएगा, 100 ऊपर और 75 नीचे। तो अब हम यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 75 किससे करें, 25 से कर देते हैं। 25 3s आर 75 और 25 4s आर 100, यानी कि हमने यहाँ पर नीचे 1 लगा देते हैं। हाँ, 90 इंटू 4 डिवाइडेड बाय इधर 1 इंटू 3। अब हम इसको 3 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहीं पर कर लेना चाहिए था हमें, लेकिन चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 3 1s आर 3 और 3 3s आर 90। 9 ये यहाँ पर 0 ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके अब हो गया 3 इंटू 4, 0 भी तो है, 30 इंटू 4 120, नीचे 1
जो सिंप्लीफाई करके आ गया हमारा 120। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120। 11th क्वेश्चन लेते हैं। ए कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर्स इफ इट कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस हैज इट कवर्ड। एक कार 200 किलोमीटर चलती है, यदि यह दूरी का 40% तय करती है तो इसने कितनी दूरी तय की है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी क्लियर नहीं है। 200 किलोमीटर चलती है, 200 का 40%, ये ऑप्शन तो सारे इससे 200 से नीचे ही हैं। ये लगता है कि कार को कुल 200 किलोमीटर चलना है और उसमें से 40% वो चलती है, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली है। मुझे यही लग रहा है इसकी लैंग्वेज से तो, कि 200 का 40% कितना होगा। तो 200 का 40% हमारा होगा 200 इंटू 40% यानी 40/100 मल्टीप्लाई करना है हमने। 200/1 यहाँ पर आ गया और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 100 1s are 100, 100 2s are 200, 2 इंटू 40 और नीचे 1 इंटू 1, 80/1 यानी कि सिंप्लीफाई करने पर आया 80। ऑप्शन ए 80। इसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, लेकिन बाकी ऑप्शंस में से यही लग रहा है कि 200 किलोमीटर्स का 40% 80, और कोई आंसर इसमें से किसी तरह से आएगा ही नहीं। 12th क्वेश्चन। ए शॉपकीपर बाइज ए टॉय फॉर 100 एंड सेल्स इट फॉर 120 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। एक दुकानदार एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और उसे 120 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो पहले तो उसको लाभ हुआ कितना है। लाभ उसको हमने निकालना है कैसे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है उसका, ₹120। कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹100। उसने खरीदा कितने में, 100 में। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा वो 100 रुपीज़। तो जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है, ₹20। ₹20 ये उसका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट उस पे उसको किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस था 100 और उस पर 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। तो हमें निकालना है कि 100 का कितना परसेंट होता है। यही तो होगा ना कि प्रॉफिट हमने निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 20 आउट ऑफ 100। 20 आउट ऑफ 100 का प्रॉफिट उसने कमाया ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 बना के हम इसको एक फ्रैक्शन बना देंगे और ये 100 से 100 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। हमारा आ जाएगा ऊपर 20 और नीचे 1, यानी कि 20 हमारा आंसर आ गया। 20% का प्रॉफिट उसने कमाया है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज 60% ऑफ 90। 60 का नहीं 90 का 60% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन की तो अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम बड़ी आसानी से कर देंगे। पेन को छोटा करना पड़ेगा लेकिन हमें, और ये कर दिया हमने पेन को भी छोटा। इसकी भी अब हमें प्रैक्टिस हो गई है। 90 इंटू किससे करेंगे, 90 का 60% निकालना है ना, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60% से। 60% को कैसे लिखते हैं, 60/100। और जब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे, इस 0 को भी इस 0 से कैंसिल कर देंगे। ऊपर हमारा हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाइड बाय 6। नीचे हमारा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। 9 6 होता है 54। 1 मल्टीप्लाइड बाय वो होता है 1 और आंसर हमारा होता है 54, जो कि है ऑप्शन ए, और ये हमने कर दिया बिल्कुल सही। 14th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 75% ऑन ए टेस्ट आउट ऑफ 80 पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड द स्टूडेंट अर्न। एक छात्र ने 80 अंकों की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, छात्र ने कितने अंक अर्जित किए। फिर वही इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन जिसमें सबको इंटरेस्ट रहता है कि हाँ भाई कितने परसेंट मार्क्स आए हैं।
तो अब है 80 पॉइंट्स की परीक्षा थी, 80 पॉइंट्स का टेस्ट था और उसमें से मार्क्स कितने आए हैं 75%। अब कोई पूछेगा कि मेरे 80 मार्क्स में से 75% आए, बताओ मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो हम बता सकेंगे, कैसे बता सकेंगे, हम 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75% से। 75% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 75/100, और 80 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 1, और हमने शुरू कर दी इनकी मल्टीप्लिकेशन। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इधर 5 से करते हैं, 5 2s are 10 और 5 1s are 5 और 5 5s are 25। हमारा आ गया ऊपर कितना 8 इंटू 15 और ये 1 इंटू 2। हाँ, एक बार और हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, चलो यहाँ पे कर देते हैं, 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो अब हमारा ऊपर बन गया 4 इंटू 15 और नीचे 1 इंटू 1, यानी कि 4 इंटू 15 कितना होता है 60 अपॉन यहाँ पर 1, यानी कि उस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं 60 मार्क्स। किसी के अगर 80 में से 80 टोटल मार्क्स में से 75% आते हैं तो उसके मार्क्स हो जाते हैं हमारे कितने 60। 60 कौन सा ऑप्शन है, ए। चलो भाई 15th क्वेश्चन, ए फोन इज ऑन सेल फॉर 12,000 आफ्टर 25% डिस्काउंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फोन। एक फोन 25% छूट के बाद 12,000 में बिक रहा है, फोन की मूल कीमत क्या थी। फ़ोन का तो हम देखते ही रहते हैं इन पे वेबसाइट्स पे, इतना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, अब इतनी परसेंट छूट मिल रही है। तो यहाँ पर 25% डिस्काउंट के बाद 12,000 है, तो ओरिजिनली वो कितने रुपये का था। इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि 100% थी जो वैल्यू, उसमें से 25% डिस्काउंट कर दिया है। 100% में से कितना डिस्काउंट कर दिया है 25%, यानी कि अब वो अपनी ओरिजिनल जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस से 75% पर बिक रहा है। 25% कम कर दिया ना 100% में से, 75% पे बिक रहा है। तो हम क्या निकालेंगे कि किसका 75% है 12,000, और उसके लिए हम लेते हैं x, यानी कि x का 75% है 12,000, और वो निकालने के लिए हमने किया x को 75/100 से मल्टीप्लाई, जिसका आंसर है हमें पता है 12,000, 12,000। फिर से वही तरीका, x को यहीं पर अकेला छोड़ दिया और 12,000 की तरफ इधर से इस इक्वल के साइन को क्रॉस करके गया है 75/100, इसको हमने पलट दिया, ऊपर तो आ गया 100 और नीचे आ गया 75। अब हमने 25 का टेबल किया, 25 3s are 75, 25 4s are 100। अब हम पिछली बार की तरह जैसे हमने छोड़ दिया था ना ये सिंप्लीफाई करना, यहाँ पर फिर से एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 1s are 3 और 3 4s are 12। ऊपर हमारा कौन कौन बच गए, ये 4 और 3 जीरो, 4 और 3 जीरो यानी कि 4,000। इधर कौन बच गए, ये 4। नीचे कौन कौन बच गए, 1 और 1, 1 इंटू 1। तो ये हमारा ऊपर तो आ गया 4,000 को 4 से करेंगे तो 16,000, नीचे 1 जिसको सिंप्लीफाई किया तो हमने आ गया 16,000। ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। इस तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की संख्याओं का प्रतिशत और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, आप फ्यूचर में भी इसी तरह के यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास करो टेस्ट।